सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, धर्म परिवर्तन के साथ खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा। केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग एसटी का प्राप्त कर सकेंगे दर्जा। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा फैसला, गर्भवती महिला को बॉयफ्रेंड के साथ रहने की इजाजत। कोर्ट ने महिला को बालिग मानकर दी स्वतंत्रता। शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा शराब का व्यापार करना मौलिक अधिकार नहीं। मध्य प्रदेश में तेज हुई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी ने किया प्रदर्शन। प्रदेश में गौमाता की स्थिति पर जताई चिंता। दतिया में किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। 62 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मेरा मध्य प्रदेश में गौमाता पर होते अत्याचार और गौकशी की बढ़ती घटनाओं को लेकर अब एक के बाद एक कई मोर्चे खुल रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आज गौमाता के संरक्षण का एक प्रयास किया जाए, इसका रिक्वेस्ट करते नजर आए। मुस्लिम कमेटी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और ये कह रहे हैं कि भोपाल समेत तमाम जगहों पर गौकशी के बढ़ते मामले फिक्रमंद करते हैं। राष्ट्रीय पशु का दर्जा, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। भोपाल में संगठन के सदस्यों ने विरोध जताया, गौवंश की सुरक्षा की मांग पर प्रदर्शन किया। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता कहते नजर आए कि लगातार सामने आती गौकशी की घटनाओं से समाज में आक्रोश है। गाय भारतीय संस्कृति और आस्था की प्रतीक हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून और प्रभावी एक्शन दोनों जरूरी। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने गौवंश के सम्मान में नारे लगाए। गौमाता की रक्षा केवल एक समुदाय नहीं, पूरे समाज का दायित्व है। प्रदेश में गौवंश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। हम महामहिम महोदय से ये निवेदन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश में और देश में गाय को राष्ट्रीय पशु। गंगा जमुना तहजीब की ये मिसाल दी जाती है पूरे मुल्क में, भोपाल की, कि गंगा जमुना तहजीब का शहर है। यहीं से तहजीब चली है, नवाबी दौर से तहजीब चली। हम लोग सब भाई है, सब साथ रहते हैं हम लोग। लेकिन इस तरह के कृत्य जब सामने आते हैं, साजिशें सामने आती हैं, तो यकीनन दिलों में खलल पैदा होता है। और इधर भोपाल में एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती पर बड़े आंदोलन की तैयारी दिख रही। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग पर प्रदेश भर से आए अभ्यर्थी अंबेडकर पार्क में जुटे हैं। अभ्यर्थियों ने थाली बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल दिखे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम खून से लेटर लिखा है। मांग की है कि 88% अंक लाने के बाद भी उनको अभी भी भर्ती का इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में टीचर कम हैं, फिर भर्ती की राह में रोड़ा क्या है। प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि अगर जल्दी से उनको नौकरी ना मिली तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा। हमारी मांगे स्पष्ट है। वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक एवं वर्ग 3 प्राथमिक शाला शिक्षक के जो नाम मात्र के पद दिए गए हैं 2025 की शिक्षक भर्तियों में, उनको बढ़ाकर पर्याप्त पद किए जाएं। लगभग 5 से 6 बार हम प्रदर्शन कर चुके हैं। 17 नवंबर नीलम पार्क, उसके बाद 6 जनवरी को डीपीआई और वापस हमने 10 फरवरी को अंबेडकर पार्क में अपना मुंडन करवा के विरोध दर्ज करा। हमारी मांग है कि हमारी पद वृद्धि की जाए वर्ग 3 में और वर्ग 2 में। प्रत्येक विषय में 1,000 वृद्धि और वर्ग 2-3 में 25,000 की पद वृद्धि की जाए। हमारी ये जायज मांग है। तो मांग नई नहीं है और ना ही पहली बार सरकार के समक्ष रखी जा रही है। सरकार भी दावा करती है कि शिक्षक भर्ती होना चाहिए, कमी है, पूरा किया जाएगा। फिर आखिर दिक्कत क्या है, क्यों खून से पत्र लिखना पड़ रहा है सरकार को? इस विषय पर आज शाम 7 बजे, बस अब से कुछ देर बाद, जो हमारा शहमात मध्य प्रदेश है, इसमें आप जोरदार डिबेट देखें।
और सुनिए जरा पक्ष को और विपक्ष को इस पर वे क्या राय रखते हैं, बस अब से कुछ दिन। फिलहाल आज एक बड़ी खबर और आई। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक हैरान कर देने वाला मामला हुआ। पत्नी को अपने साथ रखने के लिए पति हाईकोर्ट पहुंचा, याचिका लगाई, ये कहा कि जबरन उसकी पत्नी को बंधक बनाकर रखा है। 6 महीने की गर्भवती महिला बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है। जब ये बात कोर्ट के समक्ष आई तो कोर्ट भी हैरान रह गया, लेकिन फिलहाल फैसला ये आया कि महिला बालिग है, वो चाहे जिसके साथ रह सकती है। ये पूरा फैमिली ड्रामा तकरीबन 1 महीने से चलता रहा। पीड़ित संदीप गर्भवती पत्नी उसे अपने पास लाने के लिए कोर्ट पहुंचा। प्रेमी के साथ 27 फरवरी 2026 को पत्नी चली गई थी। प्रेमी का नाम भी संदीप ही है। वो महिला से उम्र में छोटा है। दोनों अहमदाबाद में रह रहे थे। महिला के पति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा दी। सोमवार को इस पर सुनवाई हुई। पति ने कोर्ट को बताया कि पत्नी और उसके होने वाले बच्चे को अपने साथ रखने तैयार है। हालांकि जब कोर्ट ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने मना कर दिया। मामले पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला बालिग है, अवैध हिरासत में नहीं है, अपनी इच्छा से गई है और अपनी इच्छा से वहां रहने के लिए आजाद है। इस आधार पर यह याचिका खारिज की गई और पत्नी और बॉयफ्रेंड को साथ रहने की अनुमति दी गई। इधर एलपीजी गैस सिलेंडर्स की किल्लत को लेकर जगह जगह अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। जबलपुर से हंगामे की खबर आई। शहर के सदर इलाके में स्थित इंडेन के गुलजार गैस एजेंसी पर उस वक्त हंगामा हुआ जब लंबी कतार में लगे लोगों को बिना सिलेंडर दिए एजेंसी का शटर अचानक से बंद कर दिया। संचालक ने स्टॉक खत्म होने की बात कहकर दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। लोग भड़क गए, हंगामा शुरू हो गया। लोग कहते हैं घंटों लाइन में लगे हैं। कई दिनों के बाद उनका नंबर आया है, पर्ची कटी है, पर गैस नहीं मिल रही। और भोपाल जिला कोर्ट में मारपीट का एक मामला सामने आया। फैमिली कोर्ट के बाहर वकीलों ने इस पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी को फैमिली कोर्ट के अंदर बंद कर दिया। वकीलों से बचाने के लिए कोर्ट के अंदर बंद किया। पक्षकार पर वकील को थप्पड़ मारने का आरोप था। वकील अनंत संजर से मारपीट का आरोप लगा। बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। भोपाल में यह अजब सी स्थिति बन गई। कोर्ट परिसर में भोपाल जिला कोर्ट में मारपीट हो गई। फैमिली कोर्ट के बाहर वकील प्रदर्शन करने लगे, अपनी सुरक्षा में नारे लगाने लगे। पुलिस जो थी आरोपी को बचाते हुए फैमिली कोर्ट के अंदर उसे बंद करती नजर आई। वकीलों से बचाने के लिए कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति को बंद किया। बताया गया एक पक्षकार पर वकील को थप्पड़ मारने का आरोप है। वकील अनंत संजर, उनसे मारपीट के आरोप लगे। पुलिस ने हालात संभाले। जबलपुर में फर्जी नियुक्ति पत्र को लेकर जन सुनवाई में एक युवती पहुंची। नगर निगम में ज्वाइनिंग न मिलने को लेकर शिकायत की। नगर निगम कमिश्नर ने इस पर जांच में नियुक्ति पत्र को फर्जी पाया। नियुक्ति पत्र देने वाले के खिलाफ अब एफआईआर होगी। आरोपी ने 20,000 रुपये लेकर युवती को ये फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और युवती नौकरी लगने के सपने लेकर इसी फर्जी पत्र के आधार पर नौकरी पाने पहुंची थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मथुरा के वृंदावन में जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी, अवधेशानंद, साध्वी रितंभरा, आरिफ मोहम्मद खान समेत कई संत मौजूद रहे। मथुरा दौरे के दौरान सीएम ने वृंदावन की गलियों में भ्रमण किया, लस्सी का आनंद उठाया। लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के विराट व्यक्तित्व में उज्जैन के सांदीपनी आश्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने संतों को सिंहस्थ 2028 में आने का आमंत्रण भी दिया।
आज के समय में सनातन धर्म के लिए धार्मिक दृष्टि से एक नए आश्रम का और खास करके यतीन्द्रानंद महाराज साहब से मेरा व्यक्तिगत भी संबंध है। महाराज आपके इस आश्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के कई सारे वासी यहाँ आकर के यहाँ दर्शन के कारण से इसका स्थान का लाभ लेंगे। मैं आपको इस आश्रम की भी बधाई देता हूँ और सभी संत वृंद को उज्जैनी सिंहस्थ के आमंत्रण की भी। आप सबको महाराज 2028 का कुंभ मेला हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाम से अद्भुत तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को दतिया जिले के भांडेर पहुंचे। इस दौरान करीब 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 10 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। हेलीपैड से सभा स्थल मंडी प्रांगण जाते समय मुख्यमंत्री ने बिछरेटा गांव में स्ट्रीपर से भूसा बनाते हुए कुछ किसानों को वे दिख गए और अपना काफिला फौरन रुकवाया। स्ट्रीपर चलाने वाले ट्रैक्टर पर बैठकर मशीन का निरीक्षण खुद किया। किसानों से फसल प्रबंधन के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने पीजी कॉलेज दतिया में विज्ञान भवन, कैंटीन और सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय, भांडेर, दतारपुर स्टेडियम, पुलिस लाइन कार्यालय भवन, पंडोखर धाम विश्राम गृह, माता रतनगढ़ योजना के तहत यात्री निवास समेत कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा रतनगढ़ माता मंदिर पर विद्युत उप केंद्र और भांडेर में छात्रावास का शिलान्यास किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने किसानों से पराली न जलाने और सुपर सीटर जैसी वैज्ञानिक तकनीकों के इस्तेमाल की अपील की। दूध का उत्पादन और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज 25 गाय माता कोई पालेगा वो 40 लाख की योजना बनेगी। 10 लाख हमारी तरफ से देंगे उसके अपने गाय माता के आधार पर डेयरी खोलने के लिए। कांग्रेसियों ने 55 साल तक सरकार चलाई। 1956 से लगा करके 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। इससे ज्यादा 10 लाख से ऊपर तो हमने 2 साल में अपने प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। ये हमारे काम करने का तरीका है। इंदौर में नवरात्रि के दौरान फूड डिलीवरी से जुड़ी एक गंभीर चूक सामने आई, जिसमें एक परिवार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। गुलाबबाग निवासी राहुल तिवारी के अनुसार रविवार शाम को जोमेटो से वेज मोड में एक कॉम्बो ऑर्डर किया, जिसमें रोटी, बटर पनीर, चावल, चिली पनीर शामिल था। यह ऑर्डर 15 मिनट के बाद उनके घर आया। हालांकि जब परिवार ने खाना खोला तो सारे आइटम ठीक थे, लेकिन चिली पनीर की जगह चिली चिकन निकल गया। व्रत और पूजा का माहौल था, उसमें ये नॉनवेज देखकर पूरे परिवार एक तो हैरान हो गया और उनको समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें। फौरन उस पैकेट को उन्होंने घर के बाहर छोड़ा, घर को शुद्ध किया, फिर उसका पूजन किया। इसके बाद ऐप के ऊपर जाकर एक शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कंपनी ने ऑर्डर की पूरी राशि लौटा दी। वहीं संबंधित रेस्टोरेंट से संपर्क करने पर प्रबंधन ने इस गलती को स्वीकार किया, लेकिन पार्सल वापस लेने से मना कर दिया। इस घटना से नाराज राहुल तिवारी ने सोमवार को लसूड़िया थाने में एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। लगा कि मुझे होटल ओनर को कम से कम नॉलेज में देना चाहिए, तो मैंने उनको कई बार कॉल करे, रात में उन्होंने कॉल नहीं लिया। सुबह जब उनसे मेरी बात हुई तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट मोड में ही उनको बताना चाहा कि भैया आपके यहाँ से ऐसी ऐसी एक गलती हुई है। तो उन्होंने कैजुअली लेकर के कि बोले स्टाफ से गलती हो गई होगी। तो मैंने भैया ये एक प्रॉपर जवाब नहीं होता है आपका। तो उन्होंने बोला भैया अब आपको मैं बोल रहा हूँ, आप फिर नहीं समझ रहे हैं। तो मैं अगर ऐसा है तो आपकी कंप्लेन करूँगा। तो बोले ठीक है भैया, फिर अगर आप जो करना है कर सकते हैं। एक खबर है बिलासपुर से, जहां सरकारी फाइल्स को जलाकर नष्ट किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग की हजारों फाइल्स को जलाया गया। 30 से 40 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं जिनको जलाना पाया गया। एक साथ फाइलों को नष्ट करने से गड़बड़ी की आशंका है। सकरी क्षेत्र में ये सरकारी फाइल्स जलाई जा रही थी। ये 30 से 40 साल पुराना रिकॉर्ड है, जिसे नष्ट करने की जानकारी सामने आई।
और इससे आशंका है कि ऐसा क्या छिपाया जा रहा है, इस रिकॉर्ड को आखिर क्यों आग लगाई जा रही है, ये बात गंभीर सवाल उठा रही। जल संसाधन विभाग की हजारों फाइल्स हैं। ये 30 से 40 साल पुराना रिकॉर्ड है जिसको जलाना पाया गया। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।